हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक खूबसूरत रीडिंग। ओके, खूबसूरत रीडिंग इसलिए क्योंकि इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं। अभी जुलाई का मंथ ख़त्म हो रहा है, अगस्त का चालू होने वाला है, और इन सब के बीच में न्यू मून है, उसके बाद है 8 पोर्टल्स। तो बहुत सारे चेंजेस हमारे आकाशा में हो रहे हैं। तो इसके लिए ये जो एंडिंग है, जुलाई एंडिंग और अगस्त के फर्स्ट 3 to 4 डेज यानी नेक्स्ट वीक हमारा कैसा रहने वाला है, क्या क्या चेंजेस होंगे, ये आज हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। 2 पाइल रखी है मैंने। पाइल नंबर 1 ये है, इसको रून्स बोलते हैं। ये है बरखाना। ओके, इसको बोलते हैं बरखाना। उसका सिंबल है ऐसा बी के जैसा, और उसका मतलब है क्रिएटिविटी और नरिशमेंट। इट्स लाइक द एम्प्रेस कार्ड की एनर्जी मुझे देता है ये, कि सेल्फ नरिशमेंट, खुद को नर्चर करना और न्यू आइडियाज़ को बर्थ देना, क्रिएटिविटी में आपको आगे ले जाना, इसका मतलब ये होता है। तो ये है पाइल नंबर 1। और दूसरा रूम जो है वो है रेडियो। ओके, इसका मतलब है स्पीड योर जर्नी इट्स अ ट्रांजिशन। मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में जर्नी जो है आपकी वो स्पीड में जाने वाली है। आप गुड न्यूज़ को जल्दी पाने वाले हो और अपने स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ने वाले हो। इसका नाम है रेडियो और इसका साइन है ऐसा। तो ये है पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 जो भी आपको अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ ऐसे रख देती हूँ, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको पकड़कर आगे की रीडिंग कर सकते हो। ओके, आई होप कि आपने अपनी पाइल को चूज़ किया होगा। तो देखते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। पाइल नंबर 2 को मैं साइड में रख देती हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। मेरा पेन मुझे कितने दिनों के बाद मिल गया तो इसका वो डायमंड बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ना, मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए बात करते हैं पाइल नंबर 1 की। जैसे मैंने बोला कि ये है बरखाना। ये मुझे एम्प्रेस कार्ड की एनर्जी देता है, बहुत ही मदरली एनर्जी है, और ये इंडिकेट करता है हमारी इनर ग्रोथ को, हमारी इनर स्ट्रेंथ को। आप लोगों को अगर इस वीक में बहुत वीक लगे और चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपकी क्रिएटिविटी बढ़े, आपका बिजनेस अच्छा हो, आपका कारोबार अच्छा चले, या आपका जॉब जो है उसमें आपको अच्छी ग्रोथ मिले, तो आप इस साइन को अपने लेफ़्ट हैंड साइड में कहीं भी लिख सकते हो। हैंड पे ही नहीं, आप लेफ़्ट बॉडी पे लिख सकते हो, बट लेफ़्ट हैंड हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि हम उसको पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं, राइट। तो ये टिप है आप लोगों के लिए। यहाँ मैं रख देती हूँ इसको, पाइल नंबर 1 की एनर्जी। देखते हैं कि आप लोगों की एनर्जी कैसी है अभी, और नेक्स्ट वीक जो जुलाई 29 से 4 अगस्त तक आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं हम कि कैसी है अभी आप किस एनर्जी में हो। अभी आपको दिखाई दे रहा है, राइट। देखिए, सबसे पहले मुझे ये दिखाई दे रहा है आप लोगों की एनर्जी, आप बहुत सारी कन्फ्यूजन में हो। आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। बहुत सारे थॉट्स, मतलब मुझे आपकी माइंड की ना सबसे ज़्यादा उथल पुथल दिखाई दे रही है। डिसाइडेशन, आप कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहे हो, अपने किसी डिसीजन को लेकर बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, और इमोशनली रोलर कोस्टर आपके लाइफ में चल रहा है। और इसकी वजह से ना बहुत सारी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत सारे थॉट्स जो है आपके माइंड में आकर डांस कर रहे हैं। तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि बहुत 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 सोच रहे हो आप, कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि ये जो सिचुएशन अगर आपकी है तो डेफिनेटली ये पाइल आप लोगों की हो सकती है, अदरवाइज़ आप पाइल नंबर 2 को चेक कर सकते हैं। कुछ लोग सीक्रेट भी रख रहे होंगे, ओके, इसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो देखते हैं कि नेक्स्ट जो वीक है 29 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक की एनर्जी आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है। वाओ, चैरियट का कार्ड, नाइट ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ओके।
तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहले मेरी अभी नज़र गई इसके ऊपर, इस कार्ड के ऊपर। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये है ना कि आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे और इसी वजह से ना आप कुछ सोच समझ नहीं पा रहे थे। शायद आप गलत चीज़ के पीछे भाग रहे थे और उसका रियलाइजेशन आपको इस वीक में ज़रूर होगा और इसी वजह से आप जो है वो रुक जाओगे। और देखिए यहाँ बाइक ने साथ छोड़ दिया, बट यहाँ आ गया है हॉर्स, राइट। ये हॉर्स है। वाइट हॉर्स हमेशा ही खुशियों का और हैप्पीनेस का प्रतीक होता है। तो जिस कश्मकश में आप थे वो कश्मकश आपकी ख़त्म होगी और आप कुछ चीज़ें पीछे छोड़कर आगे बढ़ोगे और आपके लाइफ में थोड़ा ठहराव आने वाला है। और नाइट ऑफ कप्स बात करता है प्यार की, तो वो आप खुद के प्रति जता सकते हो या किसी और को आप ज़रूर बताना चाहोगे कि आप उनको चाहते हो, या कोई आपको बता सकता है कि वो आपको चाहते हैं। तो एक प्रपोजल की तरह दिख रहा है। डेट हो सकती है, अगर आप लोग सिंगल हो या आप मैरिड भी हो, एक दूसरे के साथ डेट करना चाहते हो तो वो मुझे पॉसिबल दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, नॉट एवरीवन। लाइफ में जो ओके हाँ, अगर आप करियर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे तो वो प्रॉब्लम्स आपके करियर से जाने वाली है। अब आपके लाइफ को स्पीड मिलने वाला है, ग्रोथ कर रहे हो, तरक्की कर रहे हो। और एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बताता है कि न्यू बिगिनिंग्स हो रही है। लव रिलेशन में न्यू बिगिनिंग हो सकती है, सेल्फ लव में न्यू बिगिनिंग हो सकती है। कुछ आइडियाज़, जो ये बरखाना का मीनिंग है ना, न्यू आइडियाज़ और क्रिएटिविटी आपकी बढ़ सकती है और इसी वजह से कुछ चीज़ें पीछे छोड़कर आप आगे जाने वाले हो। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जीज ओके बैलेंस होने वाली है। ओह माय गॉड, ओके, आपकी एनर्जीज जो है वो बैलेंस होने वाली है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कश्मकश आपकी चल रही थी वो कश्मकश आपकी ख़त्म होने वाली है। आप बहुत क्लियर होने वाले हो, आप इमोशनली बैलेंस होने वाले हो, आप बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ को लिखोगे क्योंकि आप अपने दिल को मतलब एक बोलते हैं ना कि या तो आप सेल्फ लव करोगे या किसी और के प्रति आपका जो प्यार है वो उमड़ कर बाहर आएगा, आप शांत होने लगोगे। कुछ लोग अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो मिलने की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ हम इतने दिनों के बाद मिले या हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जो एक रोमांटिक बातचीत होती है वो हो सकता है। कुछ लोग मुझे सॉरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया, बट मुझे ये बोलना था कि कुछ लोग कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, मुझे ऐसे बोलना था, बट पता नहीं क्यों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आया। शायद किसी का कर्मा जो है वो क्लींस होने वाला है, इसकी वजह से शायद मुझे वो चैनल हुआ। तो डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देयर इज़ समवन जो आपको प्रपोज कर सकते हैं या आप किसी को ज़रूर प्रपोज करने की सोच रहे हो। तो और यिंग एंड यांग मुझे ये बता रहा है ना कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आप ही के बारे में सोच रहा है। तो ज़्यादा स्ट्रैटेजी बनाने से अच्छा है जाकर अपनी दिल की बात कह दें, क्योंकि देखो यहाँ नाइट ऑफ कप्स, इंसान वेट कर रहा है ना। थोड़ा सा खिड़की बनाती हूँ। हाँ, देखिए ये इंसान वेट कर रहा है फ्लावर्स लेकर और ये इंसान वेट कर रहा है दिल लेकर। मतलब दोनों के दिल में सेम चीज़ें हैं बट एक्सप्रेस नहीं की है। तो जाइए एक्सप्रेस कीजिए, स्ट्रेटेजाइज कीजिए, डेट पे जाइए, कुछ भी करिए, अपने दिल की बात ज़रूर बताइएगा क्योंकि आग दोनों तरफ बराबर है। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए। ओके, और ऐसी कौन सी दो घटनाएं हैं जो होकर ही रहने वाली है? ओके, द हैंगमैन एंड द हेरोफेंट। ओके, जैसे मैंने बोला कि ये मुझे विष्णु की एनर्जी देते हैं, भगवान विष्णु की एनर्जी। तो आप लोग खुद को अच्छे वे में, जैसे सेल्फ लव की एनर्जी है यहाँ। और मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर आप किसी चीज़ में अटके पड़े थे तो वो अटकाव दूर होने वाला है। कुछ लोग स्पिरिचुअली ग्रोथ करने वाले हैं। हैंगमैन की एनर्जी जो होती है ना वो स्पिरिचुअल ग्रोथ की एनर्जी होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी होती है, सॉरी ग्रोथ की नहीं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी होती है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले 6 to 7 डेज में आप लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकते हैं। कुछ लोग अपने चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं या कुछ लोग फाइनेंस के लिए बहुत कुछ जद्दोजहद कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फाइनेंस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है। जहाँ आपके पाइल में भगवान विष्णु का वास है तो डेफिनेटली आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म होने वाली है। ओके, ये दो इवेंट आपकी लाइफ में ज़रूर होंगे अगले वीक में। और रोमांटिकली क्या चेंज होने वाला है हम देखते हैं। वर्थ वेटिंग फॉर एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ।
पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। आप पॉजिटिव सोचिए और विश्वास रखिए, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आपका पार्टनर मैनिफेस्ट कर रही है। अपनी लाइफ को स्टॉप मत कीजिए। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो अगर आप वेट कर रहे हो तो वर्थ वेटिंग फॉर। आपका वेट जो है वो डिवाइन टाइम पे ओवर होगा। पॉजिटिव सोचिए, ट्रस्ट रखिए, आपकी लव लाइफ पे काम किया जा रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि ऑलरेडी आपके पास ये मैसेज मैंने आपको दिया है कि जो आप सोच रहे हो जिस पर्सन के बारे में वो पर्सन भी आपके बारे में वही सोच रहा है। बस कम्युनिकेशन की देरी है, कम्युनिकेशन दोनों तरफ से नहीं है। तो अगर आप पहल करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज़ें डेफिनेटली वर्क करेंगी। तो गाइडेंस क्या है? फोर्क इन द रोड, ओके, एंड टिकटॉक, यस, डिवाइन टाइमिंग, ओके। कुछ लोगों के लाइफ में 30 जुलाई को डिवाइन टाइमिंग हो सकता है, कुछ लोगों की लाइफ में 3 अगस्त को डिवाइन टाइमिंग हो सकता है। बट मुझे ये दिखाई दे रहा है फोर्क इन द रोड। अगर आप बहुत सारी कन्फ्यूजन में हो ना और आपको लोग मिसगाइड कर रहे हैं या आपको मिक्स सिग्नल भी मिल रहे हैं, तो डिवाइन टाइमिंग पे आप ज़रूर उस पर्सन से बात करिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बात करनी चाहिए। अगर आप सच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं तो आप डेफिनेटली 30 अगस्त क्यों आ रहा है, 30 जुलाई या 3 अगस्त को आप डेफिनेटली कम्युनिकेशन करिए एक दूसरे के साथ। दैट इज़ योर डिवाइन टाइमिंग। और गोल्डन टाइम में बोल सकती हूँ 3 बजे दोपहर को, रात को 3 बजे तो नहीं कर सकते, बट येस आपकी और उनकी कम्युनिकेशन उस वक्त हो सकती है, तो डेफिनेटली आप करिए, बात करिए। मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन द्वारा सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। और पता नहीं क्यों मैंने आज पिंक कैंडल बर्न की है। एक्चुअली मैं रेड कर रही थी बट वो जली ही नहीं, तो मैंने उसको चेंज करके पिंक कैंडल लगवाई। तो मुझे बहुत रोमांटिक एक एटमॉस्फेयर लग रहा है। तो येस, डेफिनेटली ये है आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 1। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी जाइएगा मत, मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग के लिए। तब तक थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, ओके। मुझे ना पता नहीं क्यों ये कार्ड्स लेते वक्त ही गाना याद आया, थोड़ा सा गा लेती हूँ, बेसुरा है बट ठीक है। कसती है दुनिया कसले फिक्रे ताने, उंगली पे आखिर गिनता भी तू है कहाँ, मर्जी तेरी गल सुन लिया वे कमलिया मेरे नादान दिल, वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया मेरे नादान दिल। गर करना है तो प्यार कर, अब खुद ही तो इकरार कर कमलिया वे कमलिया, मन मर्जी करके देख ले, बदले में सब कुछ हार कर कमलिया वे कमलिया। पता नहीं ये लाइनें मुझे बहुत याद आई तो सोचा गा ही लेती हूँ। तो वेलकम पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है। जैसे मैंने बोला कि ये है रेडियो का ऋण जो हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ले जाता है, गुड न्यूज़ को ब्रिंग करने में मदद करता है और आपकी जर्नी को स्पीड देने में मदद करता है। तो आप इस साइन को अगर अपने लेफ्ट हैंड साइड पे अगर ग्रीन पेन से लिखते हो तो आपकी लाइफ में स्पीड आएगा, ग्रोथ होगी, अच्छा कम्युनिकेशन कर पाओगे, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी और आपको रास्ते भी क्लियर होंगे। तो अगर आप कोई ऐसी दुविधा में फंसे तो डेफिनेटली आप इस रेडियो रून को अपने हाथ पर डेफिनेटली ड्रॉ कर लेना डेली, ओके। तो देखते हैं पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले मैं आप लोगों की एनर्जी चेक करना चाहती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये आप ही की रीडिंग है। तो आपकी अभी करंट एनर्जी कैसी है, अभी जब आप वीडियो देख रहे हो तब की बात कर रही हूँ, ओके। और ये टाइम लाइन का वीडियो है, मैंने टाइम बताया है 29 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक का टाइम पीरियड है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों की लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ छूट रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है, बट फिर भी आपके लाइफ में होप है,
पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि आपने ना वो होप्स नहीं खोई है। कितनी भी प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ में, आप बहुत होपफुल रहते हो, और द सन की एनर्जी है, और इसी वजह से आपकी जो एनर्जी है वो बहुत हैप्पीनेस वाली है। मतलब कितना भी दुख हो आप हमेशा खुश रहते हो, और इसी वजह से जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है उसका सोल्यूशन आपको मिल जाता है। अगर आप अभी इस एनर्जी में हो तो डेफिनेटली मतलब कुछ छूट भी रहा है आपकी लाइफ से तभी भी आप खुश हो। आपका भरोसा है भगवान के ऊपर कि जो भी होगा मेरे लिए अच्छा ही होगा। अगर आप इस एनर्जी में हो तो डेफिनेटली ये पाइल नंबर 2 आप ही के लिए है। देखते हैं कि अगला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है 29 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक क्या क्या होगा। ओके 10 ऑफ सॉर्ड्स मैंने बोला ही, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार एंड एस ऑफ पेंटिकल। ओके तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ना, एस ऑफ पेंटिकल्स को भी एक ना सन की एनर्जी में ही देखा जाता है, और द स्टार मतलब विश्व। जो एनर्जी आपकी अभी है वही एनर्जी आपकी कैरी फॉरवर्ड हो रही है, बस उसमें एक ही तब्दीली है। जो मैंने बताया था आपको कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, बट फिर भी आप जो है ना होप बना के रखे हो, और इसी वजह से आपने अपने आसपास एक हैप्पीनेस का कवर बनाया है, कवच बनाया है, और इसकी वजह से आपकी लाइफ में 9 ऑफ सॉर्ड्स से 10 ऑफ सॉर्ड्स हो रहा है। जो यहाँ वो रो रही है ना, देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, उसने उस चीज़ से मुंह फेर लिया है। जो उसको सता रहे थे ना, इधर बताती हूँ, देखो जो बुरे लोग या बुरी बातें उसको सता रही थी और ये दुखी हो रही थी, उन लोगों से उसने मुंह फेर लिया है। मतलब आप लोगों की एनर्जी अब ऐसे होने वाली है, या आप लोगों के साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि जो आप लोगों के लिए सही नहीं है वो इंसान आपके लाइफ से जा रहे हैं। आप उनसे कट आउट हो रहे हो, अपनी बाउंड्रीज बना रहे हो, और जिसकी वजह से ये जो सैडनेस की एनर्जी थी, दुख की एनर्जी थी, वो आपकी ख़त्म होने वाली है। न्यू बिगिनिंग की तरफ आप जा रहे हो, एस ऑफ पेंटिकल, और वो जो बिगिनिंग होगी वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएगी, और आपकी कोई विश जो है वो फुलफिल होने के चांसेस आपको नज़र आएंगे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपकी विश फुलफिल होगी, बट उस चीज़ के आसार आपको दिखाई देंगे कि हाँ आगे चलकर मेरी ये विश फुलफिल हो सकती है। तो इस तरह के मुझे चेंजेस आपके लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी होगी। यस 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 यस, वाओ मैंने कहा ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, गॉडेस ऑफ द मून, एक्शन एंड डोर टू वैल्यू आपको क्या बता रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन पावर इतनी हाई पिक पर होगी, ऑन पॉइंट होगी, कि आप अपनी लाइफ में उन लोगों को छोड़ दोगे जो आपके लिए सही नहीं है, और आप एक्शन का कार्ड ये है कि सच में आप एक्शन लोगे। देखो ये फिर से ब्लैक हॉर्स को ये वाइट हॉर्स पीछे छोड़ के आगे जा रहा है। जो मैंने पहले कार्ड दिखाया था, जो आप लोगों के लिए सही नहीं है वो आपकी लाइफ से जा रहा है, क्योंकि आप एक्शन मोड में हो। आप सिर्फ सोच नहीं रहे हो, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। इसकी वजह से आपने जब वो तैयारी दर्शाई तब आपकी लाइफ में वो चीज़ें होने लगेगी। तो अगले हफ्ते शायद आप बहुत लो फील करो, या आपको बहुत ही अकेलापन लगे, बट देख धनाधन पैसा पैसा आपकी लाइफ में फाइनेंस आ रहा है। डोर टू रोमांस नहीं, डोर टू वैल्यू, ओके सॉरी, डोर टू मनी। तो बहुत सारा पैसा लेकर आपका अगला वीक आ रहा है। तो आई नो दिस, ये जो मतलब आजकल का जो टाइम है वहाँ पैसा जब आपको मिलता है तो डेफिनेटली खुशी होती ही है, तो आप उस चीज़ को भूल जाओगे। भगवान आपकी कुछ आपके लाइफ से निकाल रहे हैं, बट उसके बदले में आपको फाइनेंशियल ग्रोथ दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से ना आप खुश होने वाले हो। भले आपको उस चीज़ से दूर जाने का डर होगा या दुख होगा, बट फाइनेंस आपकी लाइफ में वो जगह अगले हफ्ते तक वो क्लियर करेगा, ताकि आपका जो माइंड है ना किसी और चीज़ में, मतलब अपने करियर के ऊपर हो जाए। इसी वजह से आप जो है वो अच्छा फील करोगे। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी शिफ्ट है। ओके, द जजमेंट एंड द हर्मिट। ओके, पिछले पाइल में हेरोफेंट आया था या हर्मिट आया है। हर्मिट मुझे बहुत पसंद है, मुझे स्वामी विवेकानंद का कार्ड है वो, मतलब उनको देखती हूँ मैं उस एनर्जी में। ऑफ कोर्स ये स्वामी विवेकानंद नहीं है, बट नहीं, एक
आप लोगों की लाइफ में जो मेजर चेंजेस होंगे अगले हफ्ते में, कि कोई जजमेंट, कोई डिसीजन पास होगा, कोई फैसला सुनाएगा, या फिर कोई आपके लाइफ में ऐसा फैसला होगा जिससे आपको बहुत ही पीस मिलने वाला है, इनर पीस आपको मिलने वाला है, आप बहुत खुश होने वाले हो। और ग्रीन कलर की एनर्जी और ब्लू कलर की एनर्जी, आपके लाइफ में फाइनेंस आ रहा है, आपकी इंट्यूशन ऑन पॉइंट हो रही है, आपका थ्रोट चक्र अच्छा हो रहा है, कोई कम्युनिकेशन आ सकता है जिसकी वजह से आप बहुत शांत और खुश फील करोगे। शायद ये कम्युनिकेशन आई थिंक टेलीपैथिकली हो सकता है, आप किसी को टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर रहे हो या कोई आपको टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर रहा है, और उस चीज़ से भी आपको खुशी मिल सकती है, क्योंकि आपका जो क्या बोलते हैं इसको, इंट्यूशन पावर है वो ऑन पॉइंट है। तो डेफिनेटली कोई जस्टिस आपके लाइफ में हो रहा है जिसकी वजह से आप बहुत खुश होने वाले हो। वाह। और देखते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको ओके, फ्लर्ट, फ्री योर सेल्फ, यस, आपको ये बताया जा रहा है, अगर आप किसी हेवी रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो या आप किसी ऐसे सिचुएशन से बाहर आ रहे हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, तो अपने आप को फ्री करो। जैसे मैंने बोला ना, कुछ पीछे छोड़ के जा रहे हो, कुछ लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके साथ कोई फ्लर्ट कर सकता है या आप किसी के साथ फ्लर्ट करो, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो लाइट हो जाए, आप बहुत ही लाइट एनर्जी में आओ, जो एक बर्डन आप फील कर रहे थे उसको रिलीज कर दो। तो मुझे मतलब रिलेशनशिप में एज सच ऐसा कुछ मेन और ठोस चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, बट ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि आप लोग ना अपना एक अपनी लाइफ को बेटर वे में जीना स्टार्ट करोगे। अगर आप मैरिड भी हो और आपको आप दोनों की रिलेशनशिप में बर्डन फील हो रहा है, तो आप एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर सकते हो जिससे आपके रिश्ते की न्यू बिगिनिंग हो, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। और देखते हैं क्या है, कम टू द एज, यस, एंड बाय द बुक, ओके, 11 नंबर है। तो मुझे एक चीज़ ऐसे दिखाई दे रही है कि अब जो है ना आप एज पे आए हो, मतलब अब ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में कि बस आप एक्शन ही लेने वाले हो, और ये कार्ड यही बता रहा है मुझे कि बस अब आप लोग एक्शन ले रहे हो और यहाँ से आप बाहर निकल रहे हो, अपनी दूसरी जर्नी को स्टार्ट करोगे बाय द बुक। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को बुक खरीदनी चाहिए, कुछ स्पेसिफिक बुक्स जो आपको मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी से जोड़े, क्योंकि नंबर 11 है। 11 नंबर ऐसा खास नंबर है, ये जो नंबर है 11 नंबर, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा स्पिरिचुअल वे में जाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। जैसे मैंने बोला भी कि टेलीपैथिकली आप कम्युनिकेट करोगे, तो बहुत लोग डेफिनेटली मेडिटेशन या ये सब चीज़ें करते होंगे। अगर नहीं तो आप डेफिनेटली सीखिए कि टेलीपैथी कैसे की जाती है, बहुत आसान होता है। तो अपना टाइम अच्छा बिताइए, बाय द बुक का मुझे यही मीनिंग लग रहा है। अपना टाइम जो है वो सही बिताइए। अगर आप फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस में थे तो आपके पास मनी आ रहा है, देखो अपने फैमिली लेकर गजलक्ष्मी आपके पास आ रही है, तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपकी लाइफ में पैसों को बैलेंस किया जाएगा, मनी आपके लाइफ में आने वाला है, तो आप बहुत सारा सेल्फ लव कर पाओगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो बस ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।